सबसे बड़ा सवाल, और सवाल फिर वही है कि एक तरफ कई तरह के सवाल उठे हैं, खासतौर पर यूजीसी को लेकर के, और उसके बाद मोहन भागवत जिस तरीके से सामाजिक समरसता की भी बात करते हैं और साथ ही साथ धर्मांतरण को लेकर के उन्होंने एक बार फिर से गहरी चिंता प्रकट की। उन्होंने कहा है कि यह सिर्फ सरकार का ही काम नहीं बल्कि समाज का भी काम है कि हमें इसको क्यों रोकना चाहिए। डॉक्टर एस के दुबे, आपको लगता है कि जैसे आरएसएस कहती है कि हम जो है एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, ये चुनाव के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? क्या आरएसएस अपने एजेंडे को आगे बढ़ा रही है? आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है कि हिंदू, सिख और बौद्ध, इसके अलावा अगर कोई जाता है तो उसको अनुसूचित जाति या जनजाति या रिजर्वेशन उसको नहीं मिलना चाहिए। मैं तो इसमें एक चीज और ऐड करता हूँ, सनातन को गाली देने वाला, सनातन के विरुद्ध प्रचार करने वाला, अगर कोई भी जाति का वो व्यक्ति है, चाहे वो सवर्ण हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी हो, उसका भी दर्जा छीनना चाहिए। मैं तो इतना यहाँ तक कहता हूँ, क्योंकि सनातन को आए दिन आजकल लोग टारगेट बनाते हैं और इसमें कहीं ना कहीं ये देखिए, सरकार जब कोई कदम नहीं उठाती है, अंकल जी आपने भी देखा होगा, लगता है आपकी आवाज रुक गई है। जी हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। दुबे जी, लग रहा है आप यात्रा कर रहे हैं तो नेटवर्क का प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक बड़ा चेंज मैं देख पा रहा हूं। समाजवादी पार्टी का स्टेटमेंट, सुनील शुक्ला जी आपके पास आना चाहूंगा। लग रहा है कि समाजवादी पार्टी भी अपना गोल पोस्ट चेंज कर ली है। समाजवादी पार्टी का ये बयान कि कोई भी सनातन को गाली दे, आपने सुना होगा और मतलब आप समझ गए होंगे। तो दरअसल एक बात बहुत साफ दिखाई पड़ रहा है कि इस पिच पर समाजवादी पार्टी भी अब पुरजोर तरीके से खेलने को तैयार हो चुकी है। अब ये बीजेपी का एकाधिकार नहीं रहेगा, उसके आनुषंगिक संगठन का एकाधिकार नहीं रहेगा, ऐसा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के बयानों से साफ झलक रहा है। धन्यवाद पंकज जी। वो समाजवादी पार्टी ने या किसी गैर भाजपा ने ये कब कहा था कि वो सनातन के विरोधी है? उन्होंने कब कहा कि सनातन का नाम लेना पाप है या ऐसे लोगों के साथ वो खड़ी नहीं है? वह सनातन के साथ साथ जो अन्य धर्मों के लोग हैं उनके साथ भी खड़ी है। सनातन का विरोध तो किसी राजनीतिक दल ने नहीं किया। मेरी जानकारी में तो इन्हीं की पार्टी में कई धार्मिक ग्रंथ जलाए गए थे ना, जोरदार तरीके से विरोध नहीं हुआ। अब कहा नहीं था पर किया गया था ना, और जो लोग कर रहे थे उस पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई थी। शुक्ला जी, आपको याद होगा, मैं बस केवल रिमाइंड करा रहा हूं आप। नहीं 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 पंकज जी, धार्मिक ग्रंथों को जलाने वाले तो इस हमारे देश में तमाम समाज सुधार को नहीं किया। नहीं, पर अब समाजवादी पार्टी कह रही है ना कि उनको निकाला जाना चाहिए, उनको आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी का ताजा स्टैंड है। वही तो मैं कह रहा हूं, ये चुनाव का इफेक्ट है। सवाल कि सवाल इस या रणनीतिक अंतर है। हर पार्टी चुनाव से पहले रणनीति में परिवर्तन लाती है और चुनाव जीतने का प्रयास करती है, तमाम सियासी पार्टियां। मैं यही आपसे पूछ रहा हूं कि ये बड़ा फेरबदल आप देख पा रहे हैं क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी ही नहीं, हर एक दल जबरदस्ती या लालच में धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। किसी राजनीतिक दल ने, किसी भी सामाजिक समूह ने, किसी भी स्वयंसेवी संस्था ने, किसी भी इंडिविजुअल ने लालच के कारण या दबाव के कारण या जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का समर्थन कभी किसी ने नहीं किया। या केवल ऐसा नहीं है कि इस विषय पर केवल भारतीय जनता पार्टी बोलती रही है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन बोलते रहे। सभी दलों ने विरोध किया, सिविल सोसाइटी ने विरोध किया और कहा कि जिसकी जो रुचि रही हो वह उसके अनुसार अपने धर्म का पालन करे। यह केवल ऐसा तो है नहीं केवल बाकी धर्म इसका समर्थन कर, बाकी राजनीतिक दल इसका समर्थन करते रहे हो कि नहीं नहीं नहीं, जोर जबरदस्ती से भी धर्म परिवर्तन होना चाहिए, लालच देके भी धर्म परिवर्तन होना चाहिए, अन्य कारणों से भी धर्म परिवर्तन होना चाहिए। किसी ने नहीं कहा। यह कहा गया, और जो हमारा संविधान भी कहता है कि हमको अपना धर्म मानने की आजादी है,
हम किसी भी धर्म के अनुयायी हों और किसी भी धर्म की परंपराओं में मेरा विश्वास हो, इसको मानने की मेरी आजादी है। हर राजनीतिक दल इसका समर्थन करता है। कब कब कौन कह रहा है कि नहीं नहीं आप जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराइए, हम आपका विरोध नहीं करेंगे? हर व्यक्ति विरोध कर रहा है, हर राजनीतिक दल विरोध कर रहा है। समाजवादी पार्टी भी इस श्रेणी के साथ चलती रही। लेकिन केवल इस बिना पर कि धर्म परिवर्तन के नाम पर किसी समूह को टारगेट किया जाए, यह उचित नहीं है। जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है, 1950 का आदेश है, सर्वोच्च न्यायालय ने उसको क्लियर कर दिया कि नहीं, जो लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, जो सिख धर्म को मानने वाले हैं, जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, उनका शेड्यूल कास्ट का स्टेटस बना रहेगा। लेकिन इसी आदेश में कहा गया है कि केवल धर्म परिवर्तन के नाम पर शेड्यूल ट्राइब को आप नहीं बदल सकते, क्योंकि जो आदेश है उसकी अनुमति नहीं देता। आप शेड्यूल ट्राइब का जो स्टेटस है वह इस बिना पर नहीं ले सकते हैं कि उसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। अब सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने धर्म परिवर्तन के बावजूद, यानी कि दूसरे धर्मों की परंपराओं का पालन करते हुए भी, जो हिंदू धर्म के कारण से जिनको शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला हुआ है, इसकी कोई सार्वजनिक घोषणा है, इसका कोई पंजीकरण है, इसका कोई सर्वेक्षण है? कभी देश में हुआ है क्या? कौन किसमें चला गया जिसको आप आप मानते, जो लोग धर्म परिवर्तन करके, मैं तो कई लोगों को बहुत दिनों के बाद जान पाया कि वो हिंदू धर्म में थे और वो क्रिश्चियनिटी का पालन करते हैं और चर्च में जाते हैं, या जो भी, उन्होंने नाम तक नहीं बदला अपना, उसी नाम के साथ चले चले आ रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी संगठन, कोई भी समाज लालच, दबाव या डर के बस समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकता, और न करना चाहिए। और इसके साथ खड़े होने का कतई मतलब नहीं है कि आप किसी धर्म विशेष के साथ खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि आप सामाजिक समरसता बनाए रखना चाहते हैं, और जो हमारा संविधान कहता है कि हमको अपने धर्म के पालन करने की इजाजत है। जिस धर्म में मेरा विश्वास है उसके अनुकूल अपनी जीवन शैली निर्धारित करने का मुझे अधिकार है। अब यह निर्भर ये करेगा कि जिसको शेड्यूल कास्ट या का दर्जा प्राप्त है, उससे संविधान सम्मत जो सुविधाएं मिल रही हैं उनको लेना है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये जो सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुकूल उनको आचरण करना होगा। अगर आप धर्म परिवर्तन करते हैं तो जो संवैधानिक व्याख्या है उसके अनुसार ही आपको मानना पड़ेगा। लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं है संवैधानिक व्याख्या है वो बात आप जो कह रहे हैं, लेकिन समय समय पर हमने ये देखा है कि संवैधानिक व्याख्या को धाता बताते हुए कि और किस तरीके से अलग अलग तौर तरीकों से धर्म परिवर्तन किया जाता रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कोई पार्टी सिर्फ ढोल बजा रही है या उसको लेकर के वाकई चिंतित है। इस पर हम सवाल उठा सकते हैं, क्योंकि एक नहीं कई उदाहरण, और कई उदाहरण देश में लोग व्यापारिक वीजा पर आते हैं और महाराष्ट्र के सुदूर गांव में धर्म परिवर्तन करते हुए नजर आते हैं, और वो पकड़े जाते हैं, भारतीय मूल के लोगों के साथ पकड़े जाते हैं। यहां तक कि उत्तर प्रदेश के कुछ गांवों में यह कहकर के भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है कि तुम सुखी हो जाओगे, तुम समृद्ध हो जाओगे, तुम बीमारियों से मुक्त हो जाओगे, और पुलिस इस तरह का स्टेटमेंट देती है जब ऐसे लोगों को पकड़ती है। बड़ा सवाल यह है डॉक्टर सुनील कौशिक कि ये जो चिंता कई बार आरएसएस चीफ ने जताई है, और उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इसको लेकर के कानून भी बनाया है। पहले अध्यादेश लाए, फिर उन्होंने सख्त कानून बनाया। क्या सख्त कानून भी उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन रोक नहीं पा रहा है? भाई छांगुर बाबा तो इसी दरमियान पकड़ा है ना, की गिरफ्तारी हुई और जबरदस्त तरीके से गिरफ्तारी हुई। कितने ताकतवर छांगुर बाबा था, उसको कौन कौन सा देश फंड करता था, कैसे वो पुरुषों को कहता था कि आप तुम हिंदू महिलाओं को ट्रैप में लो, और उसके बाद कैसे धर्म परिवर्तन कराओ। ये सारी चीजें अब पब्लिक डोमेन में। तो गंभीर सवाल यह है कि इतने कड़े कानून के बाद भी क्या धर्म परिवर्तन का रैकेट और धर्म परिवर्तन जो कि जबरन बहलाकर फुसलाकर जो परिवर्तन कराया जाता है वो जारी है, और इसलिए आरएसएस चीफ चिंता जता रहे हैं? या चुनाव में इसे आप एक बड़े मुद्दे के तौर पर देख रहे हैं कि धर्म परिवर्तन भी एक बड़ा मुद्दा होगा, धर्मांतरण और घुसपैठ भी बड़ा मुद्दा होगा? ऐसे मुद्दे को लेकर के बयान आते रहे हैं। मोहन भागवत जी अभी कह रहे हैं
लेकिन इससे पहले भी जो आरएसएस के चीफ रहे हैं, यदि आपको याद होगा कि 2007 में भी इस तरीके का बयान आया था और तमाम वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ सिविल सोसाइटी के लोग इस बात को पंकज जी मानते रहे हैं कि ऐसी पर्दे के पीछे पटकथाएं चलती रहती हैं। समाजवादी पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ था। उस रैकेट में ये बिल्कुल बच्चों को टारगेट के लिए लगाया गया था। जो स्कूल गोइंग बच्चियां हैं उनको फंसा करके शादी करेंगे तो कौन किस जाति की बच्ची है उस हिसाब से उनको पेमेंट दिया जाता रहा, और उसके बाद वो ठंडे बस्ते में चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही जब एसआईटी ने उसकी जांच की और एसआईटी की जांच के बाद निकल के आया तो एक बड़ा गैंग था, और उस गैंग को ढूंढते ढूंढते एक से एक कड़ी जुड़ती गई, और जुड़ने के बाद देखा कि झिंगुर बाबा टाइप का एक व्यक्ति तक एसआईटी पहुंच गई। तो ये पहली बार नहीं पंकज जी हो रहा है, मैंने भी कई बार देखा है, लेकिन मुझे खुशी हुई आपके डिबेट में कि शुक्ला जी जैसे पत्रकार भी मानने लगे कि संविधान के हिसाब से व्यवस्था होनी चाहिए। जब संविधान टूट रहा था, जब संविधान के विरोध में जाकर के लोग काम कर रहे थे, ऐसे समूह समाज को विकृत कर रहे थे, और देश में तमाम जगह ईसाइयत के नाम पर कम से कम मैं मान के सकता हूं 1000 से ऊपर घटनाएं हुई होंगी जहां धर्म परिवर्तन SC ST के लोगों को कराया गया। और जो आपने व्याख्या दी बीमारी के नाम पर, सुखी के नाम पर, धन मुहैया के नाम पर, ये सब चीजें होती रही हैं। तो क्या पहले क्यों नहीं इस पर चर्चा हुई? पहले क्यों सिविल सोसाइटी के लोग सुप्रीम कोर्ट गए? इससे पहले सरकारों ने क्यों कानून नहीं बनाए? वैसे इस बात का है, जो चीजें चली आ रही हैं और हम लोग देख रहे हैं और बार बार मीडिया डोमेन में आती रही हैं, लेकिन उस समय की सरकारें धृतराष्ट्र क्यों बनी रहीं? उस समय ऐसे कानून की आवश्यकता थी तो कानून उस समय क्यों नहीं लाया गया? ये सवाल यहां खड़ा होता है। अब हर चीज चुनाव से नहीं जोड़ी जा सकती। चुनाव तो आएंगे जाएंगे, आते जाते रहेंगे, लेकिन जो विकृतियां समाज में हैं उनको खत्म करने के लिए किसी को भी तो सामने आना पड़ेगा। जब आप सामने आएंगे तो राजनीति भी होगी। और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन शायद अखिलेश यादव इस बात को समझते, शिवपाल यादव इस बात को समझते, रामगोपाल जी इस बात को समझते, समाजवादी पार्टी के और वरिष्ठ नेता इस बात को समझते कि जो कुछ भी हो रहा था इनकी पार्टी में। नहीं, प्रवक्ता कह रहे हैं इंडिया तो गठबंधन ऑब्वियसली के ये तमाम पार्टी घटक का ही दलों ने बयान है। सनातन सुनील को- कौशिक जी, मुझे लगता है प्रवक्ता कह रहे हैं तो ये पार्टी का ही बयान है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से जलजीरा मसाला।